तो पास से नहीं आया रहे। ये देखिए भाई साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह। चलिए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। और इधर पास में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं चौपन, जो कि सोनभद्र का एक ब्लॉक है। और हमारे आप सामने इस समय सुबह का 5:30 बज रहा है। और हमारे पीछे आप ये पहाड़ी देख रहे हैं जिसका एल्टीट्यूड लगभग होगा 200 मीटर ऊंचा। और हमारे ये पीछे आप देख रहे हैं जो पहाड़ियाँ हैं जो लगभग होंगी 300-350 मीटर ऊंची। ये हमारे आसपास सभी ये सब पहाड़ियाँ ही दिख रही हैं सब। ये हमारे पीछे ये है ये सोन नदी। ये इस समय बरसात का मौसम है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी बाढ़ के उफान पर है। यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूर से ही सोन नदी का जिसलिए कहा जाता है कि सोन का मतलब, तो वैसे ही सोने की तरह चमक रही है एकदम दूर से ही। और हमारे पीछे हम इस पहाड़ी पर आए हैं जिस पर एक देवी माता जी का मंदिर है। और इस समय सुबह का समय है तो सूरज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये रहा ये सूर्य। और ये चौपन शहर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं। ये चौपन जो एक ब्लॉक है तो ज़्यादा यहाँ पर बस्ती नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को अपनी जीविका के साधन जुटाने में। हमारे साथ हैं एक व्यक्ति, चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय? यहाँ पर मैं चौपन ब्लॉक में जो है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ पे 8 महीने से सर्च कर रहा हूँ और आजीविका मिशन में जॉब कर रहा हूँ। आदिवासियों के बीच जाता हूँ और आदिवासियों के बीच जाके मैं उनकी जो है आजीविका के बारे में पता करता हूँ। और जो सरकार की तरफ से अच्छी स्कीमें आती हैं मैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। और सोनभद्र में ज़्यादातर तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ही है और मैदानी क्षेत्र नहीं है। और मैं यहाँ पे उनके पहाड़ियों के बीच में जाता हूँ, जबकि यहाँ दिक्कतें बहुत आती हैं। और यहाँ का जो है रास्ताएं बहुत दिक्कत वाली हैं, सुविधाएं इतनी नहीं है यहाँ पे, तो जाने में बड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे अभी डेवलप नहीं हुआ है और काफ़ी पिछड़ा एरिया है ये सोनभद्र। नदियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियाँ वादियाँ हैं हरी भरी, मगर बस यही है कि यहाँ पे उतना विकास नहीं हो पाया अभी तक। तो और कुछ पूछना है बताइए। तो आपने यहाँ पर आए हैं जब से, तो यहाँ पर किन किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो आदिवासी हैं उनको क्या दिक्कतें आती हैं? आदिवासियों को अभी तक जो है बहुत दिक्कतें हैं। उनके घर मकान नहीं है और वो कच्चे मकानों में रहते हैं। पानी सुविधाएं नहीं उनके पास। पानी जो है वहाँ तक पहुँचाया नहीं गया है। कभी कभी मई जून में यहाँ पानी बंद हो जाता है, वाटर लेवल नीचे पहुँच जाता है। तो नगर पालिका तरफ से पानी जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो घर तक नहीं पहुँच पाता है। तो उनको बड़ा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पानी ढो के ले जाते हैं और यहाँ पे बहुत गरीबी है। हम उनके बीच जाके पता किए हैं और आजीविका मिशन के तहत उनको समूह के माध्यम से उनको पैसा फंड RF के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड देते हैं और कई CCL वगैरह है जो फंड देते हैं। जैविक खेती के बारे में भी हम कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए दिक्कतें ये आ रही हैं। यहाँ पे खेत कम है, जिनके पास खेत हैं वो उपजाऊ नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने सोचा है कि यहाँ पे अच्छी स्कीमें ला के कैसे डेवलप किया जाए, आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मोटिवेशन किया जाए। तो इसीलिए मैं इसी माध्यम से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। और ये अच्छा है, टहलने के लिए अच्छा है। और यहाँ पे जो है पुराना जो रिकॉर्ड थोड़ा वैसा रहा है नक्सलाइट का, लेकिन अब नहीं ऐसा कुछ है। इस शासन में भाजपा की सरकार में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन विकास के क्षेत्र में देखा है तो अभी बहुत पिछड़ा है।
अभी यहाँ पे जो है देखा जाए तो यूपी का सबसे पिछड़ा जिला हमें लगता है ये। तो अभी तक आपने इतने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो लगभग कितने आदिवासियों को लाभान्वित किया होगा? यहाँ पे कम से कम हम आदिवासियों को जो है 9 नए पंचायत 36 जो यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं उसमें सभी में काम चल रहा है। कम से कम 5000 जो है समूह की महिलाओं के माध्यम से मैं उनको लाभान्वित कर चुका हूँ। और टारगेट हमारा भी जो है पूरे सोनभद्र में आजीविका में जितने लोग शामिल हो सकें कम से कम 15-20 हज़ार उतना हम शामिल करेंगे। अभी टारगेट और भी आएगा और उनके माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। अब एक हमारे पास जैसे 36 नए पंचायतों में मैंने जो है 36 में काम चला रखा है। तो जो आदिवासी आपके पास खुद जाते हैं या खुद वो जागरूक हैं? तो आप नहीं जागरूक नहीं है, उनके पास जाना पड़ता है, उनके घर पे बैठक करनी पड़ती है। बैठक के माध्यम से उनको हम जो है मोटिवेशन करते हैं, उनको स्कीम के बारे में बताते हैं, फिर उनको जो है बिना ब्याज का पैसा दिया जाता है जिससे कुछ कार्य कर सकें, जैसे मशरूम का खेती कर सकें, दाल दलहन का यहाँ दाल ज़्यादा पैदा होती है, अरहर की खेती चने की खेती ज़्यादा होती है, तो उनके लिए मशीन भी जो है उसकी जो है दाल बनाने वाली मशीन भी हम लोग जो है उज्जैन वगैरह से मंगाते हैं जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें, दाल बनाएं और उसको जो है पावर बॉइलिंग करके अच्छी दाल पैकिंग करके मार्केट में जो है उसको उपलब्ध कराएं समूह के माध्यम से, तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो। पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा है? जनजातियों का पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अभी लो है, अभी बहुत नीचे स्तर पे है। अभी यहाँ पे जनजातियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं, अभी भी जो है उनको जानकारी नहीं है और स्कूल जाने में उनको बड़ा दिक्कतें होती हैं क्योंकि यहाँ पे स्कूल तो बने हैं लेकिन उतना जागरूकता नहीं है, जागरूकता के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियों के बीच में जाया जाए, उनको बताया जाए, उनको जो है उनको एक ग्रुप बनाया जाता है, 20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है महिलाओं को, तो उनको ये सिखाया जाता है कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। नारी शक्ति के तहत जो है आप जो है आगे बढ़ने के लिए आपने ग्रुप बना के उनको पैसा दिया जाता है, उसी में काम करो मिल के, फिर उसको जो काम करने के बाद जो उसको जो है माल तैयार हो तो आप उसको मार्केट में बेचो, अपना बाज़ार लगाइए, स्टॉल लगाइए, तो वहाँ पे कई काम चलते हैं। मशरूम का काम चलता है, दाल का काम चलता है, राखी बनाती हैं, कुछ लोग अगरबत्ती बनाती हैं, इसी माध्यम से पैसा आता रहता है। जो काम करना चाहें उसके माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आता है, जैसे उसमें खेती कराने के लिए आता है, तो उनको खेती जैसे ये केमिकल खेती ना करके डीपी यूरिया का प्रयोग ना करके हम जो है जैविक खेती का जो है प्रयोग करें, उससे हमारा ऑर्गेनिक के माध्यम से जो चीज़ हमारी 30 रुपये में बिकती है वो अच्छे शहरों मार्केटों में उसको जो है अच्छे भाव में मतलब रेट मिल जाता है उसका। आपके और उन लोग जो परेशानी से गुजर रहे हैं उनके बीच आपका कैसा संबंध है? हमारे उनके बीच में अच्छा संबंध बन चुका है क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि जो है सर हमारे लिए कोई नई स्कीम लाए हैं और उनको जो है समझ में आने लगा है, तो बैठक करती हैं और बैठक के माध्यम से जो है उनको जो है स्कीम जो बताई जाती है उसको अमल करते हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन का काम चल रहा है कि जल्दी उनको भी जागरूक किया जाए और उसी माध्यम से उनको रोजगार दिया जाए, जो आत्मनिर्भर अपने आप काम करें और अपना जो है रोजगार आजीविका पालन चलाएं स्वयं। अगर आपको मौका मिले और तो आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? हमें मौका मिले तो उनको जो है हम THR प्लांट के तहत उनको जो है यहाँ पे हर ब्लॉक पे एक THR प्लांट खुलेगा, उसमें हर समूह के माध्यम से महिलाओं को हम रोजगार देंगे। हम नहीं देंगे, सरकार देगी, और हमें तो वर्कर हैं, हम तो काम कर रहे हैं उसमें, और सरकार चाह रही है कि कैसे इनको लोगों को काम दिया जाए क्योंकि अभी खेती तो है नहीं, खेती तो बहुत नाम मात्र की है। हाँ, तो वैसे तो लग तो रहा है कि खेती है नहीं, सब पथरीला इलाका है और हर जगह पहाड़ और पत्थर ही है। जरा सी जो कुछ होगा तो थोड़ी बहुत मिट्टी है तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं लोग। तो दिक्कत तो आती है, दिक्कत का सामना तो करते हैं लोग, और मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से कि कोशिश की जाए कि यहाँ पे चिन्हित करके जो है लोगों के जो है घर बनवाए जाएँ, क्योंकि घर बहुत अभी कच्चे बने हुए हैं, वो भी बहुत छोटे घर बने हुए हैं जो बारिश में उड़ भी जाते हैं तूफान में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सरकार इसका ज़्यादा नज़र रखे, ज़्यादा जोर दे, तो इससे हमारा यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है मतलब भटके हुए हैं वो भी सुधर जाएं और अपना काम करें। और वैसे सरकार ने काफ़ी विकास किया है और काफ़ी परिवर्तन ला रही है। और मैं यहाँ पे जैसे पुरुष काम करता है, पुरुष के महिला तो जागरूक नहीं है, घर से निकलने में उनको दिक्कत होती है, लोग साधन नहीं है और कहीं कहीं क्षेत्र में नेटवर्क भी नहीं है। एक 40 किलोमीटर एरिया में जो है जुगैल में नेटवर्क तो रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। जब नेटवर्क नहीं रहता तो एक दूसरे से लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो बैठक करने में बड़ा दिक्कत होती है। तो हमें मैं यही यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई टावर की व्यवस्था की जाए, जैसे वहाँ पे नेटवर्क रहे। एक जुगैल क्षेत्र है, काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़े लोग हैं वहाँ पे,
तो वहाँ पे हमारी स्कीम पहुँचाने में बड़ा दिक्कत होती है, हर घर जाना पड़ता है। अगर यहीं पे बैठक हो जाए और टावर हो, संपर्क नहीं हो पाता किसी से, अगर किसी से मिलना है तो उसके घर ही जाना पड़ेगा। और वो लोग बड़ा दिक्कतों का सामना करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ के बेचारे नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, तो बड़ा दिक्कतें होती है। तो मैं यही यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पे टावर की व्यवस्था की जाए। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं, यही लोकल के रहते हैं आप? नहीं, मैं लोकल का तो नहीं हूँ, रॉबर्टगंज, इधर रॉबर्टगंज से हूँ, और मतलब लोकल ही है जस्ट चोपन में, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सिटी है और ये थोड़ा ग्रामीण एरिया है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो इनके पास इनकी ज़मीन का स्वामित्व तो इनकी खुद की ज़मीनें हैं कि? खुद की ज़मीनें हैं, कम है, वही 1 बीघे 2 बीघे, और जो है कि ज़्यादा जो एकड़ में है बस, हेक्टेयर में तो बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, तो जैसे आदिवासी हैं जो निम्न वर्ग है, उनके पास या किन वर्गों के पास कैसी ज़मीनें हैं? जो यहाँ पे जो मतलब जो जनरल है उनके पास ज़मीनें अच्छी हैं। आदिवासी एसटी तो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके पास ज़मीनें तो नहीं है, नाम मात्र के हैं। थोड़ी थोड़ी क्यारी बना के ज़मीन में काम करते हैं बेचारे, उसमें ज़मीन तो उसको ना ही बराबर समझो। और कैसे कैसे अपनी मेहनत करके बेचारे कमाते हैं, और कोई धंधा पानी भी नहीं है, कोई वो नहीं है, तो उनको दिक्कत तो होती है। चलिए, आपके साथ मौका मिलेगा तो उनके सामने खुद बात करके देखा जाएगा कैसे बात करते हैं, क्या है। हाँ, जो ज़मीनी हकीकत देखी जाए। हाँ, जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है वो ज़्यादा सही रहेगा। वो बहुत सही रहेगा। और चलिए, आप यहाँ सुबह सुबह टहलने आए थे? हाँ, मैं टहलने आया था। तो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और धन्यवाद। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू। फिर कभी मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू, बाय।